हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल न्यू सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पार्ट द पावर ऑफ द रिंग्स को। एपिसोड शुरू होता है, हमें बहुत ही सुंदर शहर पेलिनियर को दिखाया जाता है जिसमें एल्फ रहा करते थे। यह शहर रोशनी का शहर होता है। यहाँ पर कोई मरता नहीं है। यहाँ कुछ एल्फ बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें से एक छोटी बच्ची जिसका की नाम ग्लेडरियल होता है कागज की एक नाव बनाकर पानी में छोड़ देती है। उनमें से एक बच्चा उस नाव को पत्थर से मारकर डुबो देता है। ग्लैडियल को बुरा लगता है और वो उस बच्चे से झगड़ा करना शुरू कर देती है। ग्लैडियल का भाई उसके पास आता है और उसे समझाता है कि तुम रोशनी का साथ दो, अंधेरा तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, पर तुम उजाले की तरफ अपना ध्यान रखना। रोशनी की ताकत को तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक तुम अंधेरे को एक बार छूकर वापस ना आ जाओ। कुछ समय बाद वहां पर अंधेरे का राजा मोरखोथ हमला कर देता है और वहां की सारी रोशनी छीन लेता है। वहां के लोग उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं, पर वो लोग हार जाते हैं। मजबूरी में उन्हें अपना घर वॉलिनर छोड़कर एक अनजान जगह जिसका की नाम मध्य धरती चले जाते हैं। वहाँ बहुत से अजीबोगरीब जानवर होते हैं। यह दुनिया एल्फ लोगों के लिए बिल्कुल अनजान होती है। यहाँ पर इनकी लड़ाई ऑर्क सैनिकों से होती है। ऑर्क सैनिक अंधेरे के लिए लड़ते थे। दोनों में बहुत ही भयानक जंग होती है और बहुत सारे एल्फ और ऑर्क मारे जाते हैं। पर ऑर्क की सेना मध्य धरती के कोने कोने पर फैल चुकी थी। ऑर्क की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये सब कर रहा था मोरखोथ शैतान का जादूगर शागिर्द सेनापति सोवरॉन। ग्लैडियल का भाई सोवरॉन को मारने की कसम खाता है, पर सोवरॉन उसे मार देता है और उसकी बॉडी पर एक अजीब निशान बना देता है। इस निशान का मतलब कोई भी पता नहीं लगा पाता। अब ग्लैडियल अपने भाई की कसम को पूरा करने का प्रॉमिस करती है। ग्लैडियल एल्फ सेना की सेनापति बन जाती है। वो अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर सोवरॉन की खोज के लिए निकल पड़ती है। वो दुनिया के हर कोने में जाकर सोवरॉन को ढूंढती है, पर उन्हें उसका कुछ भी पता नहीं चलता। कई साल बीत जाते हैं। ग्लैडरियल और उसके सैनिक सोवरॉन को ढूंढते हुए फ्रोडविक पहुंच जाते हैं। वो एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वहां पर एक सैनिक ग्लैडरियल को बोलता है कि सेवरन मर चुका है और उन लोगों को वापस अपने देश चले जाना चाहिए। पर ग्लैडरियल उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उनसे आगे बढ़ने के लिए बोलती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। आगे चलते वक्त उन्हें एक बहुत ही डरावनी पहाड़ी नजर आती है। ये लोग इसी पहाड़ी की तलाश कर रहे थे। लोग अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ठंड होती है। वहां पर एक चट्टान पर बर्फ नहीं जमी होती। ग्लैडियल उस पर पानी डालती है और देखती है इतनी सर्दी में भी वो चट्टान गर्म है। उस चट्टान पर भी वही निशान होता है जो कि ग्लैडियल के भाई की बॉडी पर था। उसे यकीन होता है कि सौरन यहीं पर था। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला कर देता है। ग्लैडियल उसे मार देती है। अब वो कहती है कि हम सुबह आगे जाएंगे और सौरन की तलाश करेंगे। उसके साथ ही सैनिक हथियार गिरा देते हैं और उसका साथ आगे जाने से मना कर देते हैं। सीन चेंज होता है। यहाँ पर हमें दो शिकारियों को दिखाया जाता है जो कि शिकार की खोज में जंगल में घूम रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हर फ्रूट प्रजाति के लोग रहते हैं जो कि शिकारी को देखकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद वो लोग बाहर निकल कर आते हैं। हेयर फूट बस्ती में एक बुजुर्ग होता है जो कि किताब पढ़कर कंडीशंस का पता लगाता है। उस हेयरफूट बस्ती में एक लड़की जिसका कि नाम नूरी होता है। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। वो इस दुनिया को देखना चाहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने के लिए जाती है। वो वहां पर शहतूत तोड़ के खाते हैं। तभी नूरी को वहां पर एक भेड़िया नजर आता है। वो अपने दोस्तों के साथ वापस अपनी बस्ती में लौट आती है। इससे सीन चेंज होता है और हमें एल्फ का राज्य दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एलरोंड को दिखाया जाता है जो कि ग्लैड्रियल का दोस्त होता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ग्लैड्रियल लड़ाई से वापस आ गई है। वो उससे मिलने के लिए जाता है। एलरोंड ग्लैड्रियल को बधाई देता है कि उसने अंधेरे के राज्य को समाप्त कर दिया है, पर ग्लैड्रियल का ये मानना था कि सोवरॉन अभी जिंदा है और वो वापस आएगा। एलरोंड कहता है कि तुमने राजा की आज्ञा नहीं मानी और तुम वापस आने की जगह और आगे चली गई। तुम अपनी तलाश को रोक दो और मान जाओ कि सोरॉन मर चुका है। एल्फ राजा ग्लैड्रियल और बाकी सैनिकों का सम्मान करता है और उन्हें अपने देश जाने के लिए कहता है जहां वो आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। ग्लैड्रियल को ये बात अजीब लगती है क्योंकि उसे अपने भाई को दी हुई कसम पूरी करनी थी। ग्लैड्रियल अपने भाई की मूर्ति के पास जाती है। वहां पर एलोरेंट भी आ जाता है। एलोरेंट ग्लैड्रियल को समझाता है कि सोवरन मर चुका है, अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। एलोरेंट ग्लैड्रियल को प्रॉमिस करता है कि अगर सोवरन जिंदा निकला तो वो भी ग्लैड्रियल के साथ सोवरन से लड़ेगा। तब तक ग्लैड्रियल को आराम करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सालों से उसकी तलाश कर रही थी और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुकी है। सीन चेंज होता है। हमें लिंडन देश को दिखाया जाता है। ये मनुष्यों का देश होता है। इस देश के लोग मॉरकॉथ के सेवक होते हैं। यहाँ पर दो एल्फ सैनिक अरोंडिया और मैडॉक जांच पड़ताल के लिए आते रहते थे।
यहाँ पर कुछ लोग जहरीली घास का जिक्र कर रहे होते हैं। अरोंडिया ये सुन लेता है। अरोंडिया उन लोगों से जहरीली घास के बारे में पूछता है, जिससे कि उसकी बहस कुछ लोगों से हो जाती है। वहां पर एक औरत जिसका कि नाम ब्रॉनबेल, जो कि हकीम का काम किया करती थी, अरोंडिया उसको पसंद किया करता था। अरोंडिया और मैडॉक वापस दोनों अपने किले पर आ जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और सबको अपने घर वापस जाने का आदेश मिला है। अरोंडिया को ये सब सुनकर दुख होता है और वो वापस गांव में ब्राउन से मिलने जाता है। ब्राउन का एक बेटा भी होता है। उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था। अरोंडिया ब्राउन को प्यार करता है। तभी वहां पर एक किसान अपनी गाय को उसे दिखाने के लिए लाता है। उसकी गाय की तबीयत बहुत खराब होती है। अरोंडिया उस गाय का दूध निकालता है, पर वहां से एक काला खून निकलता है। अरोंडिया उस किसान से पूछता है कि तुम्हारी गाय ने घास कहाँ खाई थी। तब वो किसान उसे बताता है कि वो घास चरते चरते हॉर्डन गांव पहुंच गई थी। हॉर्डन गांव ब्रॉनबेल का मायका होता है। वो दोनों मिलकर हॉर्डन गांव की तरफ चलते हैं। अरोंडिया ब्रॉनबेल को बताता है कि हॉर्डन गांव के लोग भी मोरकोथ की पूजा किया करते थे। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर जलकर राख हो चुका है। इधर ब्रॉनबेल का बेटा अपने दोस्त को एक हथियार दिखाता है जो कि उसने छुपा कर रखा होता है, जिसमें से वही निशान चमकता है जो कि ग्लैड्रियल के भाई की बॉडी पे था। सीन चेंज होता है। ग्लेड्रियल और उसके साथी सैनिक अपनी रोशनी के देश जा रहे होते हैं। इधर एल्फ के राजा और एल्फ्रॉन्ट पे बात हो रही होती है। एलरॉन्ट राजा को बताता है कि ग्लेड्रियल का यकीन है कि सोवरॉन अभी जिंदा है। राजा एलरॉन्ट को एक महान शिल्पकार कोलम्बिम्बोर से मिलवाता है और दोनों को साथ मिलकर काम करने का आदेश देता है। सीन चेंज होता है। हारफुट बस्ती को दोबारा दिखाया जाता है। यहाँ पर बुजुर्ग तारों की दिशा को देखकर बहुत परेशान होता है। तभी वहां पर नूरी आ जाती है और वो उनसे परेशानी की वजह पूछती है। वो बुजुर्ग उसे बताता है कि तारे जागे हुए लग रहे हैं, कुछ बुरा होने वाला है। तभी एक टूटा तारा आसमान से होकर गुजरता है, जो कि एल्फ की राजधानी में भी देखा जाता है। इधर ग्लैड्रियल अपने रोशनी के शहर को आने वाली होती है, पर अपने भाई की वो बात याद आती है कि रोशनी की ताकत को वही महसूस कर सकता है जो अंधेरे को छूकर वापस आया हो। वो शहर में एंट्री करने से पहले ही उस नाव से कूद जाती है। इधर वो टूटा हुआ तारा जमीन पर गिर जाता है। नूरी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ भागती है और देखती है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। उसके चारों तरफ आग लगी हुई है। जैसे ही नूरी गड्ढे के पास पहुंचती है, उसे गड्ढे के बीच में एक आदमी नजर आता है। एल्फ का राजा एक गिरते हुए पत्ते को उठाता है। वो पत्ता दूसरी तरफ से काला होना शुरू हो जाता है और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। द पावर ऑफ रिंग्स एपिसोड 2। शुरुआत में ग्लैड्रियल को समुद्र में तैरते हुए दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है। नीरी उस आग के गोले के पास खड़ी होती है। तभी पीछे से उसकी दोस्त आ जाती है। वो नूरी को वापस घर चलने के लिए बोलती है। धक्का मुक्की में नूरी गड्ढे में गिर जाती है। नूरी को यह फील होता है कि आग ठंडी है। नूरी उस बेहोश आदमी को जगाने की कोशिश करती है। वो आदमी एक बार होश में आता है और फिर बेहोश हो जाता है। इधर हाफ फुट की बस्ती में लोग परेशान हो रहे होते हैं कि आसमान से टूटा हुआ तारा आसपास गिरा है और ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है। हमें ये जगह खाली करके कहीं और जाना चाहिए। नूरी और उसकी फ्रेंड उस आदमी को एक हाथ गाड़ी में बिठाकर बस्ती की तरफ लेकर चल देते हैं। नूरी की फ्रेंड उस आदमी को बस्ती में ले जाने से मना करती है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वह हाथ गाड़ी चढ़ाई से पीछे की तरफ फिसल जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। नूरी और उसकी फ्रेंड उस आदमी को वहीं पर ढककर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। अरोंडिया और ब्रॉनबेल हॉर्डन गांव के अंदर जाते हैं। वो वहां पर देखते हैं कि घरों में आग लगी हुई है। वो लोग एक घर के अंदर जाते हैं। वहां पर उस घर के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग देखते हैं जो कि किसी बड़े जानवर ने बनाई हुई थी। नेक्स्ट सीन में एरोगेन देश को दिखाया जाता है जो कि शिल्पकारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कोलोबिम्बोर और एर्नॉल्ड होते हैं। एर्नॉल्ड वहाँ की शिल्पकारी को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। वहाँ अलग अलग तरीके के हथियार और रत्न रखे होते हैं। कोलम्बिम्बोर उसे बताता है कि मैक्रोथ भी इन रत्नों की चमक के आगे मोहित हो गया था और वो कई हफ्तों तक इनको देखता रहा था। उसको होश तब आया जब उसके आंख से एक आंसू एक रत्न पर गिरा और उसे अपना रिफ्लेक्शन उस रत्न में नजर आया कि वह कितना बुरा है। कोलोबिम्बोर उसे कहता है कि अब उस हथियार बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वह एक आग की जलती भट्टी बनाना चाहता है, इसकी आग पवित्र ध्रुव तारे की तरह हो, जिससे कि मध्य भूमि का उद्धार किया जा सके। कोलम्बिम्बोर आर्नोल्ड को उस भट्टी का नक्शा दिखाता है और वो उसे कहता है कि इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हारे राजा ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा है। कोलम्बिम्बोर और आर्नोल्ड दोनों मिलकर बोनो के देश खजतदम की तरफ चल देते हैं। आर्नोल्ड वहाँ के राजकुमार का दोस्त होता है। वो दोनों वहाँ बोनो की मदद मांगने के लिए जाते हैं उस आग की भट्टी को बनाने के लिए। आर्नोल्ड गेट पे खड़े सुरक्षा कर्मी से
कहता है कि उसे राजकुमार से मिलना है, पर वो लोग उसे अंदर आने नहीं देते। अब आर्नोल्ड बोनो की शक्ति को चुनौती देता है। सुरक्षाकर्मी आर्नोल्ड को पकड़कर अंदर ले जाने लगते हैं। आर्नोल्ड कोलम्बिम्बोर से को वापस महल जाने के लिए बोलता है। इधर बोने सैनिक आर्नोल्ड को गुफा के अंदर ले जाते हैं। वहां पर वो राजकुमार डोरेन से मिलता है। डोरेन उसे पहचानने से इनकार कर देता है। डोरेन और आर्नोल्ड के बीच में हथौड़े का मुकाबला होता है। सीन चेंज होता है। यहाँ पर नूरी उस जख्मी आदमी से मिलने के लिए आती है। वो जख्मी आदमी नूरी को देखकर घबरा जाता है और बहुत जोर से चीखता है, जिससे कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। नूरी उसे शांत करा देती है और उसे खाने के लिए कुछ देती है। वो आदमी नूरी को मिट्टी के ऊपर एक नक्शा बनाकर दिखाता है। इधर हाफ फुट की बस्ती में एक जाल बांधते वक्त नूरी के पापा का पैर टूट जाता है। नूरी की फ्रेंड उसे ढूंढते हुए जंगल में उसके पास पहुंच जाती है और वो जाकर नूरी को बताती है कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सीन चेंज होता है। ग्लैड्रियल पानी में तैरते हुए थक गई थी। तभी वहां पर कुछ लोग एक टूटे हुए जहाज के टुकड़ों पर उसे मिलते हैं। ग्लैड्रियल उनसे हेल्प मांगती है। वो लोग उसे ऊपर चढ़ाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को पता चल जाता है कि ग्लैड्रियल एक एल्फ है और वो उसे नीचे धक्का दे देते हैं। उन इंसानों का जहाज एक मॉन्स्टर ने तोड़ दिया था। तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और उस बचे हुए जहाज के भी टुकड़े कर देता है। सारे लोग मारे जाते हैं। हेलब्रेंड नाम का आदमी बच जाता है और वो ग्लैड्रियल की हेल्प करता है और उसे पानी में डूबने से बचा लेता है। सीन चेंज होता है और आर्नोल्ड हार जाता है। डोरेन सैनिकों से कहता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाए। तब आर्नोल्ड राजकुमार से कहता है कि आप मुझे गुफा से बाहर छोड़ के आए। बाहर जाते वक्त आर्नोल्ड और डोरेन में बात होती है। डोरेन आर्नोल्ड से गुस्सा होता है क्योंकि आर्नोल्ड उसकी शादी में और जब उसके बच्चे हुए थे तब उससे मिलने नहीं आया था। 20 साल से आर्नोल्ड और डोरेन का कोई भी संपर्क नहीं था। आर्नोल्ड डोरेन को मनाने में कामयाब होता है। डोरेन आर्नोल्ड को अपनी बीवी बच्चों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। वो लोग साथ में खाना खाते हैं। तब आर्नोल्ड डोरेन को अपने आने का कारण बताता है कि उसे जादुई भट्टी बनाने के लिए बोनो की जरूरत। सीन चेंज होता है। ग्लैड्रियल और हेलब्रेंड किनारे की खोज में समुद्र में भटक रहे होते हैं। हेलब्रेंड ग्लैड्रियल को बताता है कि उसका शहर ऑर्ग ने तबाह कर दिया है। ग्लैड्रियल हेलब्रेंड के गांव जाने के लिए बोलती है। इधर ब्रॉनबेल अपने गांव की तरफ आती है और लोगों को आने वाले खतरे के लिए आगाह करती है। ब्रॉनबेल उन लोगों को बताती है कि हर्डन के घरों के नीचे सुरंग बन गई है। वो सब लोगों से कहती है कि हम सबको एल्फ के किले में चले जाना चाहिए, पर वहां के लोग इसे अफवाह मानकर ध्यान न देने के लिए बोलते हैं। इधर ब्रॉनबेल के घर में जमीन के अंदर से कुछ आवाज आती है। उसका बेटा सोचता है कि शायद चूहा मिट्टी खोद रहा है। वो हथौड़ी से उस लकड़ी की फर्श को तोड़ देता है। उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक जानवर नजर आता है और वो अपने आप को एक अलमारी के अंदर छुपा लेता है। दूसरी तरफ अरोंडिया सुरंग में घुसकर जानवर का पीछा करना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे सुरंग के अंदर चला जाता है। तभी वो जानवर आ जाता है और अरोंडिया अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से रास्ते के अंदर होते हुए एक नाले के पास जाकर बैठ जाता है। वो उस जानवर का पानी में से निकलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी पीछे से कुछ डरावने हाथ आके उसे अंदर खींच लेते हैं। ब्राउन अपने घर आती है और वो घर का हाल देखकर घबरा जाती है। घर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा था। उसका बेटा अलमारी के अंदर छुपा होता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि भाग जाओ और मदद लेकर आओ, पर उसकी माँ भी वहीं छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उस गड्ढे में से एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर निकलता है। वो मॉन्स्टर ब्राउन बेल पर हमला कर देता है। उसका बेटा भी बाहर निकलकर पीछे से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। ब्राउन बेल उस मॉन्स्टर का सर लेकर वापस गांव के लोगों के पास जाती है। सारे गांव वाले ब्राउन बेल की बात पर यकीन कर लेते हैं। इधर ग्लैडेरियल और हेलब्रेंड एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। ग्लैडेरियल पानी में गिर जाती है। उसके पैर पर रस्सी बंधी होती है जिसके नीचे पत्थर बंधा होता है। हेलब्रेंड पानी में कूद जाता है और उसकी जान बचाता है। अब ग्लेडेरियल और हेलब्रेंड के बीच में विश्वास एक दूसरे पर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ नूरी और उसकी फ्रेंड उस जख्मी आदमी के पास दोबारा पहुंच जाती है। वो जख्मी आदमी नूरी की लालटेन से कुछ जुगनू निकालकर तारों का एक नक्शा बनाता है, जिससे कि नूरी को पता चल जाता है कि इस आदमी को यहाँ जाना है। पर थोड़ी देर में सारे जुगनू मरने लगते हैं और ये बात दोनों को बहुत अजीब लगती है। सीन चेंज होता है। हमें बोनो के राज्य को दिखाया जाता है। डोरेन अपने पापा से आर्नोल्ड की मदद करने के लिए कहता है। उसके पापा ऐसा करने से मना कर देते हैं, पर आर्नोल्ड की लाए हुए गिफ्ट को देखकर उसके पापा का मन बदल जाता है। इधर ब्रॉनबेल का बेटा उस हथियार को निकालता है। ब्रॉनबेल के बेटे के हाथ से खून बह रहा होता है और वो हथियार उस खून को भी चूस लेता है। तब उस हथियार में से बहुत तेज आग निकलना शुरू हो जाती है और वो काले धुएं को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाकर बाहर बुला लेती है।
क्योंकि अब पूरा गांव खाली हो रहा था। वो सब लोग मिलकर एल्फ के महल में जा रहे होते हैं। ग्लेडेरियल और हेलब्रांड को एक आदमी जहाज के ऊपर से देख रहा होता है। दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।